देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। जो अपने गुस्से से नेताओं को बनाए भुक्तभोगी, उनका नाम है आदित्यनाथ योगी। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी इन दिनों एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि इन दिनों लोकसभा 2019 का जो चुनावी दंगल है वो वाकई में और ज़्यादा गर्माता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जितनी समझी जाए उतनी कम है। 80 सीटों पर होने वाले इस सबसे बड़े दंगल के लिए अब हर कोई तैयार है। ऐसे में आदित्यनाथ योगी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजियाबाद के पास घंटा घर के पास एक मैदान पर योगी आदित्यनाथ को भाषण के लिए बुलाया गया था और वहां पर वो भाषण देने पहुंचे और वहां पर कुर्सियां खाली मिली। यानी कि अमूमन जब हम रैली में देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, तो खचाखच भरा रहता है मैदान। जो नहीं जानते हैं, जिनको राजनीति से मतलब भी नहीं है, वो भी वहां पे पहुंच जाते हैं, और जिनको मतलब है, जो कुछ मोदी भक्ति में लीन होकर चले जाते हैं, कुछ योगी भक्ति में लीन होकर चले जाते हैं, लेकिन चले ज़रूर जाते हैं। लेकिन इस बार आदित्यनाथ योगी जितने कॉन्फिडेंस के साथ गए थे कि नहीं भैया, इस बार तो चेहरे जो हैं, मैदान जो है वो खचाखच भरा होगा, लेकिन वहाँ कुर्सियाँ मिल गई खाली। और कुर्सियाँ खाली मिलने के बाद आदित्यनाथ योगी का पारा जो है वो सीधा 7वें आसमान पर पहुँच गया। आदित्यनाथ योगी ने अपने मंत्रियों को ये तक कह डाला कि इस बार अगर वीके सिंह को कम वोट मिल गए तो भैया मंत्रालय बदल दूंगा या फिर बाहर कर दूंगा पार्टी से। उत्तर प्रदेश की सरकार में भैया अब आदित्यनाथ योगी सभी पैतरे जानते हैं, साम दाम दंड भेद, हर तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। लेकिन ये तो भैया बिल्कुल, जिसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनफेयर हो गया ना, कि आदित्यनाथ योगी जब वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर लोगों का जमावड़ा ही नहीं हुआ, वहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ ही नहीं हुई, मोदी भक्ति के लोग नहीं आए, योगी भक्ति के लोग नहीं आए, तो कम से कम गुस्सा तो बनता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जब चुनावी दंगल में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, सियासत इस तरह से गरमाती है, तो मज़ा कुछ और ही होता है। दरअसल इस बार बीजेपी की सीधी लड़ाई सपा बसपा महागठबंधन के साथ है। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और बीएसपी की प्रमुख मायावती एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। बीजेपी भी ये बात जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश उनके हाथ से निकला तो फिर बाकी जगह सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा, केंद्र में भी सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि भैया सामने एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है, इस वजह से मोदी को फ़ायदा है या बीजेपी को फ़ायदा है। लेकिन अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं ने अपना नाम वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश में हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी को हाथ धोना पड़ जाए। उत्तर प्रदेश में भी जब इस तरह के वाक़ये देखने को मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो साफ तौर पर सवाल उठता है और फिर योगी आदित्यनाथ का गुस्सा देखते ही बनता है। अब या तो ये हम मान सकते हैं कि लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर कम है, या फिर लोग सपा बसपा महागठबंधन पर इतने ज़्यादा विलीन हो चुके हैं कि अब रैलीज़ में उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। अभी हाल ही में मैं ग्राउंड ज़ीरो होकर आया था जब नोएडा से, तो वहाँ पर सपा बसपा गठबंधन की गाड़ियाँ, एक से एक गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी, फॉर्च्यूनर से लेके सारी चीज़ें। लेकिन जिस तरह की भीड़ वहाँ पर देखी, वो भीड़ गाज़ियाबाद में नहीं मिली। इस वजह से नाराज़ हो गए आदित्यनाथ योगी और मंत्रियों को धमकी दे डाली। तो क्या आदित्यनाथ योगी को अब ये डर है कि भैया उत्तर प्रदेश कहीं हाथ से निकल ना जाए? गोरखपुर में वैसे ही प्रवीण निषाद को ले आया गया है। अब कहाँ जाएंगे भैया योगी साहब? आप क्या चाहते हैं, किस तरह की राजनीति देखना चाहते हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल मंत्रियों की तो शामत ला दी है यहाँ पर आदित्यनाथ योगी ने। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि एक भी मंत्री नहीं बचेगा अगर वीके सिंह को वोट नहीं मिले। वहाँ पर भैया जिसके सपोर्ट में वो गए हैं और उन्हीं के सपोर्ट में लोग अगर नहीं आए हों, खड़े ना हुए हों, तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। हो सकता है ये झल्लाहट, ये गुस्सा इस वजह से भी देखने को मिले कि भैया अगर मेरे नाम से या फिर यहाँ पर मैंने अगर टिकट वितरित की है या फिर टिकट मिला है, वो प्रत्याशी अगर मैदान में खड़ा है और वहाँ पर लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं है। और कहीं ना कहीं डॉली शर्मा भी एक अलग इम्पैक्ट डाल रही हैं इस बार गाजियाबाद में। तो एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। सत्ता की रोटी अलग अलग पैमानों पर सेकी जा रही है। ये बात तो तय है कि यहाँ पर फिलहाल चुनावी दंगल बहुत तेज़ बढ़ चुका है। इस दंगल में जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन गाजियाबाद में जो कुछ हुआ और आदित्यनाथ योगी की जो नाराज़गी है, जो झल्लाहट है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है।
मंत्रालय वो बदल देंगे अगर वोट बैंक नहीं मिला। उनका ये भी कहना है कि कई लोग सपा बसपा से बड़े इन्फ्लुएंस हो गए हैं तो अंदरूनी उनको जो है सपोर्ट दे रहे हैं। अब अंदरूनी सपोर्ट क्या होता है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर हाल में बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश को अपना बनाया जाए। हर हाल में बीजेपी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश को अपने साथ अपनी आगे भी लेकर जाया जाए। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SBN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।